जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र में सहजयोग और दूसरे देवीय कार्यों में युगों से बाधा निर्माण करने वाले मानव रूपी राक्षस जन्म लेते आए हैं, जो ईश्वर नहीं है। यह सब कर्मकांड हैं और लोगों को फंसाने का काम है। यह सब बातें करते रहते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम से यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी के निर्देश पर कार्य कर रहा है। उसी संगठन ने 1989 में पश्चिमी सहयोगियों पर पत्थरबाजी की थी। उसके बाद क्या हुआ था, सुनिए इस मिरेकल में आप सभी एक बार। क्या मेरी अनुमति के बिना कोई मेरी ओर एक भी पत्थर फेंक सकता है? क्या मेरी अनुमति के बिना कोई मेरी ओर एक भी पत्थर फेंक सकता है? हर्बर्ट रेनिंगर, सहजयोगा मिरेकल से साभार। अंगापुर ब्रह्मपुरी के पास सतारा जिले में स्थित एक गांव है जो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्री माता जी ने बताया कि इस अंगापुर गांव की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु श्री रामदास स्वामी जी को इसी कृष्णा नदी में श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की मूर्तियां मिली, जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। उनको मालूम ही नहीं था कि किस प्रकार से ये मूर्तियां इस नदी में पहुंची। 1989 साल के इस पूरे टूर में हमारे लिए कुछ परेशानियां भी खड़ी की गईं। वहां कुछ ऐसे लोग वहां आ खड़े हुए जो स्वयं को अंधश्रद्धा निवारण ग्रुप का कहते थे। वे हमारे पब्लिक प्रोग्राम में आए। जब श्री माता जी अपना प्रवचन दे रही थीं, तो ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और उन्होंने पीछे से नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे वहां अशांति और खलबली मच गई और भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो गई। ये सतारा जिले के अंगापुर गांव में हो रहे प्रोग्राम के दौरान हुआ। और जब हमने सुना कि हमें ब्रह्मपुरी जाना है, तो हमें लगा कि ये जगह तो काफी दूर है और वहां पर हम ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं। 29 दिसंबर 1989 में ब्रह्मपुरी में हमें बताया गया कि उस शाम हम अपने कैंप से 1.5 किलोमीटर दूर अंगापुर गांव घूमने जाएंगे। वहां हम श्री माता जी के साथ एक पब्लिक प्रोग्राम में भाग लेंगे। जब हम वहां पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। गांव के लोगों ने हमें उस जगह तक पहुंचा दिया जहां पर यह कार्यक्रम होने वाला था। स्टेज का सामने वाला भाग उस कम रोशनी वाले चौक की ओर था, जहां पर लोग स्थानीय साधकों के साथ इकट्ठा होने लगे थे। चूंकि मैं भजन ग्रुप में था, अंततः हम लोग स्टेज पर ही बैठे हुए थे और भजन गा रहे थे कि तभी श्री माता जी वहां पधारी। जैसे ही हमने अपने भजन समाप्त किया, मां स्टेज पर आकर अपनी सीट पर बैठ गईं। हम म्यूजिशियन श्री माता जी के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे कि हमें अभी स्टेज पर ही रहना है या जाना है। अलग अलग स्थानों पर ऐसा अलग अलग ढंग से हुआ करता है। इस बार श्री माता जी ने हमें स्टेज पर ही रुकने को कहा, इसलिए हमारा छोटा सा भजन गाने वालों का ग्रुप मां के सिंहासन के दाईं ओर बैठा रहा। श्री माता जी ने अपना लेक्चर मराठी में देना शुरू किया। कुछ ही देर में मैंने नोटिस किया कि प्रत्येक गली से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो और गांव के बीचों बीच बने चौक की ओर बढ़ रहा हो। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जब मैंने कई लोगों की भीड़ देखी जो कि पूरे रास्ते से हमारी तरफ चली आ रही थी, तभी मैंने देखा कि मंच के सामने बैठे लोगों की ओर बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। इससे काफी हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन श्री माता जी अपने लेक्चर को रोकते हुए सब लोगों को शांत रहने के लिए माइक्रोफोन से बार बार कहती रहीं। वे कह रही थीं कि आप लोग कोई प्रतिक्रिया न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में लोगों से निवेदन कर रही थीं। इस बीच मंच के सामने सहयोगियों ने उनकी रक्षा के लिए एक घेरा बनाया, जिसमें अंदर हमारी बहनें थीं और उनके भाई उनके चारों ओर उनकी सुरक्षा के लिए खड़े थे। मैं चौक के केंद्र में एक पोल पर प्रकाश के उस ओर देख रहा था और इस घेरे पर ओलावृष्टि की तरह पत्थरों की बारिश वे लोग कर रहे थे। यह एक भयावह दृश्य था। श्री माता जी ने अपने प्रवचन को रोक दिया। अधिकांश स्थानीय भारतीय उस स्थान को छोड़कर चले गए थे और अब पत्थर पश्चिमी योगियों पर आ रहे थे। श्री माता जी लगातार लोगों को शांत रहने के लिए कहती रहीं कि किसी को भी चोट नहीं आएगी। जब मैंने देखा कि पत्थरों की बारिश मंच के ओर बढ़ रही थी, वहां श्री माता जी और हम सभी बैठे हुए थे वहां तक आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में मां को ही लक्ष्य कर रहे थे, जो मेरी सहनशक्ति से बाहर की चीज थी। मुझे हमारी हार्मोनियम का कवच मिला। उस समय ये काफी अच्छे कवच की तरह से लग रहा था। मैं उठा और मैं श्री माता जी के सामने खड़ा हो गया और मैंने हार्मोनियम के कवच को एक कवच की तरह से रख दिया। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला था, परंतु फिर भी मैं अपनी परमेश्वरी मां को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अचानक मैंने उनको अपने पीछे से धीमी आवाज में बात करते हुए सुना। वे कह रही थी कि क्या आप लोगों को विश्वास है कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना मेरी ओर एक भी पत्थर फेंक सकता है?
मैं पीछे की ओर मुड़ा और मैंने माँ के मुस्कुराते हुए चेहरे की ओर देखा। मेरी बहादुरी उस समय एकदम बचकानी सी लग रही थी। मैंने अपने कान पकड़े और हारमोनियम के कवर को भी एक ओर रख दिया और चुपचाप वहीं बैठ गया। मेरा सिर बुरी तरह से घूम रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आखिर ये कैसे भूल गया कि मैं किसके पास बैठा हुआ था। अब तक पत्थरों की बरसात रुक चुकी थी। कार्यक्रम तो खैर समाप्त होना ही था। स्टेज के सामने काफी शोर शराबा सा था, जहां पर श्रीमाताजी 2 घायल योगियों का उपचार कर रही थीं। ये दोनों श्रीमाताजी के शांत रहने के अनुरोध के बावजूद उन हंगामा खड़ा करने वालों को रोकने का प्रयास करते हुए घायल हो गए थे। उनमें से एक की पसलियां टूट गई थीं और वह काफी दर्द में था। श्री माताजी ने उसे अपने सामने लेटने को कहा और उन्होंने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया। कुछ मिनट के बाद उन्होंने डॉक्टर बॉबिन को देखने के लिए कहा कि क्या अब वह योगी ठीक है। हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उस योगी ने कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक है और उसकी पसली भी नहीं टूटी थी। जय श्री माताजी।